जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हो और बिल्कुल मस्त हो। आज मेरे प्रिय साथियों 17 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो में शुरू से अंत तक के बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, आज की पॉजिटिविटी है, भगवान सिर्फ उन्हीं की सहायता करता है जो लोग खुद अपनी सहायता स्वयं करते हैं। याद रखिएगा, जीवन में जो करना है खुद करना है। आपके लिए कोई कुछ नहीं करने वाला है। आपको कोई मार्ग दिखा सकता है, आपको कोई रास्ता दिखा सकता है, लेकिन जो भी करना है वो आपको ही करना है। तो एक बार इस पे विचार करिए, एक बार इसमें जो है संकेंद्रित होकर इसमें जो है अच्छी तरह से तोल मोल कर लीजिए और आपको जो करना है उसके प्रति अग्रसर रहिए। आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए, लास्ट टाइम था कि वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में प्रतिष्ठित वार्षिक रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। आंसर किसी ने नहीं दिया था कमेंट में, तो मैं ही बता दिया। उसके बाद है, भारत सरकार ने देश में आवश्यक दालों की कीमत को नियंत्रित करने के लिए कौन सा कदम उठाया है? चलो देखें, कूट पे आधारित प्रश्न है। उड़द दाल की आयात को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। पीली मटर में आयात में 30 जून 2025 तक बढ़ा दिया है। उड़द के आयात को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ये होगा मेरे प्रिय साथियों, ये वाला जो है बढ़ाया है आयात को। उड़द दाल के आयात को जो है 31 मार्च 2026 तक के बढ़ा दिया गया है। क्यों बढ़ाया गया है? तो मैक्सिमम जो दाल है ना वो हम आयात करते हैं, मतलब कि क्या करते हैं, दूसरे देशों से खरीदते हैं। हमारे भारत का जो उत्पादन है वो लिमिटेड नहीं है कि वो सबको फीड कर पाए, या उससे हम मतलब भारत के उत्पादन से सभी क्षेत्रों में या सभी देशवासियों को दाल मुहैया करा सके। तो वो क्या करता है, आयात करता है। और आयात में बहुत सारे जो है टैक्स लगते हैं, बहुत सारे जो है प्रोसेस है। तो उस कंडीशन को देखते हुए 31 मार्च 2026 तक के बढ़ा दिया गया है। क्या है? तो उड़द दाल के आयात को। ठीक है, चले आगे जाने से पहले हम ये देखेंगे कि भारत कौन कौन से जो दलहन प्रोडक्ट है कहाँ कहाँ से जो है क्या करता है, आयात करता है। जैसे भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन है? तो म्यांमार है। इसके बाद सिंगापुर, थाईलैंड, ब्राजील का स्थान आता है। पीली मटर खाते होंगे, पीली मटर का आयात शुल्क मुक्त कर दिया गया है और 31 मई 2025 तक इसे बढ़ा दिया गया है। भारत को रूस जो है सबसे ज़्यादा क्या करता है, पीली मटर का आपूर्ति करता है। वैसे ही मसूर दाल की बात करें तो कनाडा और रूस ये मसूर दाल का आपूर्ति करता है। भारत में दालों के उत्पादन की स्थिति मैंने बताया कि दाल इतने उत्पादित होते हैं कि पूरे भारत को पूर्ति नहीं हो पाता, इसलिए हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। क्लियर? आहार 2025 में 39वें संस्करण में भारत की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में उत्कृष्ट प्रदर्शित करने वाली संस्था कौन सी थी? ऐसा लग रहा होगा कि क्या क्या लिखा दिए सर ऐसे करके। तो सीधा सीधा यह है कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, मतलब प्रसंस्कृत कहा जा सकता है, प्रोसेस्ड। प्रसंस्कृत खाद्य मतलब प्रोसेस खाद्य, जैसे कि आपका चिप्स खाते हो, कुरकुरे खाते हो, ये सब सारी चीज़ें। तो वैसे ही भारत का कौन सा ऐसा जो है मतलब आपका संस्थान है जिसको इस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है? ठीक है, जैसे अंकल चिप्स है, ये सब तो बाहर की कंपनियां हैं। तो भारतीय खाद्य निगम है क्या, कृषि प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण को जो है अवार्ड मिला है। और इनका लक्ष्य है कि आगे आने वाले समय में वैश्विक स्तर में पूरे विश्व में मेज मतलब कि आपका डाइनिंग टेबल में वैश्विक स्तर पे भारत का एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो है वो रहना चाहिए, ये इन्होंने लक्ष्य रखा है। और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, कृषि प्रोडक्ट है, प्रसंस्कृत प्रोडक्ट है ना, सब खाते हो। अरे अचरम कचरम बोलते हैं जिसको भाई,
बिस्किट बिस्किट ये वो, तो आपका मिक्सचर है ना, वो सब सारी चीज़ें। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने गीग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स से किस योजना में औपचारिक मान्यता और पहुंच के लिए पंजीकृत कराने का आग्रह किया है? देखो क्या है भाई, ये जो वर्कर वर्कर बोल रहा है, ठीक है, वर्कर्स और वर्कर्स बेसिकली जितने भी औपचारिक मतलब कामकाजी व्यक्ति हैं उन सभी को आमंत्रित किया गया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। इस पोर्टल में अपना पंजीकरण कराकर वह सालाना 70 वर्ष के ज़्यादा जो अगर कोई व्यक्ति है तो उनका पूरा का पूरा 5 लाख रुपए का इलाज का खर्चा, और पूरे परिवार के लिए, पूरे परिवार मतलब आप लोग 5 लोग रहते हैं तो उन 5 लोगों के लिए जो है 5 लाख रुपए का क्या है आपका चिकित्सीय खर्चा मुहैया या प्रदान कराएगी कौन? तो भारत सरकार, जिसमें ई श्रम पोर्टल में पंजीकरण करवाना होगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन के अंतर्गत अगर हम देखें तो आयुष्मान भारत योजना भी आता है, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना के तहत क्या है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 12 करोड़ से अधिक परिवार को कवर करती है। 12 करोड़ से अधिक परिवार बोल रहा है, व्यक्ति नहीं ना, परिवार, ठीक है। और मैंने बताया कि 70 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य जो है कवरेज प्रदान किया जाएगा। हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज दिया जाएगा, चिकित्सा खर्चों में कवर किया जाएगा, ठीक है। अस्पताल में भर्ती से पहले 3 दिन और 15 दिन के बाद तक के खर्चे भी कवर किए जाते हैं। 6 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बचाने का मुख्य उद्देश्य है। योजना की उपलब्धि देखें तो 35.4 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं और 7.79 करोड़ अस्पताल में भर्ती स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें 30,529 अस्पतालें हैं। प्राइवेट अस्पताल क्या है, कितने हैं, तो 17 सार्वजनिक मतलब सरकारी है 17,063 और निजी है 13,466 अस्पतालें, ठीक है, ठीक है। चलें आगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा, भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण किस मंत्रालय विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? तो बताओ भाई किसके अंतर्गत कार्य करता है। महाराष्ट्र में एक्चुअली इन्होंने मुहिम चलाई है कि प्रॉपर जो है मृदा मैप बनाना है, यानी भूमि के लिए मैप डिज़ाइन करना है। उसमें जो है प्रॉपर किसान को पता चल पाएगा कि कौन सी भूमि में किस प्रकार की कृषि संभव है और किस प्रकार से उसका फर्टिलाइजेशन है, मतलब कहा जा सकता है उसमें पोटेशियम, सोडियम और ये सब सारी मात्रा किस प्रकार से उपलब्ध है ना। ऐसे मैप रहेगा, किस प्रकार से बोल रहे हो, क्या समझ में नहीं आ रहा है सर, तो ऐसे मैप बना मान के चलो, ठीक है। उसमें जो है इस मैप को देखने का नज़रिया होगा, ये इस प्रकार से हम इसको बांट दिए, ठीक है। अब ये जो रेड दिखाई दे रहा है ये ऐसे रेड है, ठीक है, पूरा रेड कर देता हूँ इसको। तो ये क्या दिखाई देगा, मान के चलो ये इसमें फास्फोरस की मात्रा अच्छी है, ठीक है। यहाँ पर मान के चलो काली मृदा है, इसमें क्ले भी है और क्या है आपका आयरन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर मान के चलो दूसरा कलर ले लेते हैं, ये ऐसे दिख रहा है बैगनी कलर, यहाँ कुछ और मात्रा है किसी मतलब मृदा में कुछ और पोषक तत्व की मात्रा है। तो इस प्रकार से मैप जो है महाराष्ट्र सरकार में चल रहा है, ठीक है, मृदा की क्वालिटी को देखकर। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नहीं है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय नहीं है, कृषि कल्याण विभाग नहीं है, कृषि और किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। यही है भाई, सॉरी ये भी नहीं निकल गया था, ठीक है, इसको मत काटना भैया। कृषि और किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत ये कार्य कर रहा है क्या, भूमि उपयोग सर्वेक्षण, ठीक है, कृषि कल्याण विभाग के द्वारा 34 जिलों में बताया मैंने महाराष्ट्र में ये सब प्रोग्राम चालू हुआ है।
ठीक है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी बनाया जा रहा है। इसमें 2015 से स्टार्ट किया गया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंतर्गत आपको मृदा कार्ड मतलब स्वास्थ्य कार्ड वो कराया जाएगा इशू कराया जाएगा, और उससे आप क्या कर सकते हैं, समय समय पे जो है अपनी उर्वरकता के आधार पर जो है उर्वरकों का छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है। गुणवत्ता और पोषक तत्व को बढ़ाने के लिए कार्य किया जाएगा। किसकी गुणवत्ता? तो मृदा की गुणवत्ता। हाल ही में निम्न में से किस संगठन ने SARAH स्मार्ट AI रिसर्च असिस्टेंट फॉर हेल्थ नामक एक उन्नत AI संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर पेश किया है? किसने भाई? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे स्टार्ट किया है। क्या करेगा भाई ये? देखो, एक्चुअल में WHO ने स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर इसे स्टार्ट किया। 8 भाषाओं में 24/7 मतलब 24 घंटे आपको मिलेगा। बेसिकली इसका काम क्या है, हमें समझना ये है कि ये AI पोर्टल जो है, ये AI टूल करेगा क्या। तो ये जो है क्या करता है, हमारे से इंटरेक्ट होगा, बात करेगा, संवाद करेगा। क्या बात करेगा? जैसे हम इसको कमांड दिए तो यह रोकथाम, प्रिवेंशन क्या है, मानसिक स्वास्थ्य, गैर संचारी रोग है, कैंसर है, हृदय रोग, मधुमेह है, जोखिम कारकों जैसे तंबाकू छोड़ना, जानकारी प्रदान करना, ये सभी चीज़ों की क्या करेगा ये हमें रिटर्न में जानकारी प्रदान करेगा। तो इस पोर्टल को WHO ने स्टार्ट किया है। क्लियर? चलें आगे। चलो, सारी चीज़ें अप टू डेट रहेगी। जो जैसे अब कंप्यूटर है भाई, जो चीज़ उसमें फीड किया जाएगा उतना ही वो जवाब देगा। ठीक है। हाल ही में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान ने किस पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी करी है? वैश्विक स्तर पर हथियारों के हस्तांतरण पर। देखो, कौन? अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान मतलब क्या है? आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्या जारी किया है? वैश्विक स्तर पर हथियारों के हस्तांतरण पर। ये शांति स्थापित करने वाली संस्था है, तो ये जो अशांति वाली चीज़ें हैं उस पर तो नज़र रखेगी ही ना, कि किससे अशांति फैल सकती है और उसको दूर किया जा सकता है। तो इसने जो है रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार आप देखेंगे आयात और निर्यात पे आधारित है ये रिपोर्ट। प्रमुख हथियार निर्यातक की बात करें 2020 से 2024 तक के में 5 बड़े देश हैं। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है रूस, चौथा है चीन और 5वां है जर्मनी। प्रमुख हथियार आयातक मतलब किन्होंने अपने पास मंगवाया है? तो यूक्रेन, भारत, कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान, ये 5 प्रमुख देश हैं जो कि आयातक देश रहे हैं। ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो भारत अधिकतर रूस से सबसे ज़्यादा हथियार मंगवाया है। रूस से 36% जो हथियार है वो रूस से ज़्यादा मंगवाया है ना। अमेरिका वगैरह को छोड़ के रूस से ज़्यादा मंगवाया है। पाई दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कौन सा अवार्ड मिला? द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है, मॉरिशस की सरकार ने इन्हें दिया है। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत की है? तो त्रिपुरा राज्य ने। हाल ही में IQAir द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का रैंक 5वां है। आईफा अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो लापता लेडीज ने जीता है। गैर कानूनी गतिविधियों के रोकथाम अधिनियम के द्वारा जम्मू कश्मीर के इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अवामी एक्शन कमेटी को जो है 5 साल के लिए विधि विरुद्ध कर दिया गया है। भारत और बांग्लादेश ने हाल ही में कौन सा समन्वित गश्ती और बायो बोंगो सागोर अभ्यास आयोजित किया है? तो 6वां समन्वित गश्ती और 4th बोगो सागर अभ्यास। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली 7वें भारतीय कौन है? तो आपको इसका आंसर देना है। यहीं पर हमारा सत्र कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।